नमस्कार, सर्च स्टोरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। 4.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। यह पिछले 5 साल में मिनिमम टेम्परेचर है। राजस्थान के माउंट आबू और अलवर में टेम्परेचर 0 के नीचे रहा। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। 4.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। वहीं पिछले साल 22 जनवरी का मिनिमम टेम्परेचर है। राजस्थान के माउंट आबू और अलवर में टेम्परेचर 0 के नीचे है। एमपी में अमरकंटक 0 डिग्री पर है। एमपी में भोपाल और दूसरे इलाकों में ठंड बढ़ी है। कई शहर घने कोहरे से ढके हैं। अमरकंटक में रात का टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में माउंट आबू में पारा 0 से नीचे है। अलवर के नौगांव कस्बे में भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है। फतेहपुर -2 डिग्री के साथ राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका रहा। जम्मू कश्मीर के लेह तथा कारगिल में -16 डिग्री के नीचे चल रहा है। हिमाचल के केलंगा का पारा -10.3 डिग्री, कल्पना में -1.8 डिग्री, शिमला में 1.7 डिग्री दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। शाहपुर थाना क्षेत्र में हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा हो गया है। डॉक्टर पति और उसके 5 साल के मासूम बच्चे नितिन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी अर्चना यादव ने की थी। उसने अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ वारदात को अंजाम दिया था। शाहपुरा थाना क्षेत्र में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा हो गया है। डॉक्टर पति और उसके 5 साल के मासूम बच्चे नितिन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी अर्चना यादव ने ही की थी। उसने अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ वारदात को अंजाम दिया था। एसएसपी लवकुश ने बताया है कि आरोपी युवक और महिला का फेसबुक फ्रेंड अजय यादव सिकोहाबाद का रहने वाला है। वह सरकारी जूनियर हाई स्कूल में टीचर है और 8 महीने पहले लखनऊ में दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए। इस बीच अजय उससे मिलने 4 बार गोरखपुर आया और उसके ससुराल पर ही रुका। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले और बाद में दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाया था। 20 जनवरी को योजना के मुताबिक अजय अवध एक्सप्रेस से गोरखपुर पहुंचा और शाम को अर्चना के घर पर ही रुका था। उस समय डॉक्टर अपने बेटे के साथ पड़ोस में एक पार्टी में गए हुए थे। बाद में दोनों आकर सो गए। अर्चना ने फिजिकल रिलेशन के बाद प्रेमी को बगल में ही कमरे में सुला दिया। रात के तकरीबन 12 बजे के बाद अर्चना ने अजय के मोबाइल पर फोन करके पति और बच्चे के सो जाने की जानकारी दी। इसके बाद दोनों हथौड़ा लेकर कमरे में गए और ओम प्रकाश यादव का सिर कुचल डाला। इस बीच बेटे नितिन की भी दोनों ने गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को लूट का रूप देने के लिए दोनों ने कमरे का सामान बिखेर दिया। अजय ने अर्चना को बगल के कमरे में प्लान के तहत भेज दिया और बाहर की कुंडी बंद कर फरार हो गया। शुक्रवार की सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से अजय को पता चला कि अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। इसके बाद उसने अर्चना को लेकर भागने की योजना बनाई, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास लकी ढाबे से उन्हें पकड़ लिया। दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फेसबुक से 7-8 महीने करीब हो गए। तो प्लानिंग कैसे रची है हत्या की? आपस में शादी करना चाह रहे थे। किसने प्रपोजल दिया था, तुमने क्या अर्चना ने? अर्चना ने। फिर क्या हुआ? फिर बातचीत होती रही, मिलते रहे, लास्ट वहाँ करके फिर परसों जी। क्या परसों क्या हुआ? परसों भी मिले थे ऐसे आके, बातचीत हुई, फिर कहा कि चलो इन्हें खत्म कर लेते हैं, शादी कर लेंगे। फिर तो किसने मारा उसको? सब दोनों लोग मिलकर। 21 तारीख की सुबह ये सूचना मिली कि शाहपुर थाना क्षेत्र में एक घर में एक पिता और पुत्र की डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल पर हम लोग पहुंचे और जो घटनास्थल का निरीक्षण किया, ओम प्रकाश यादव और उनके पुत्र शिवा, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी। ओम प्रकाश यादव के सर पर हथौड़े से प्रहार किया गया था। खून से सना हुआ हथौड़ा भी वहां बरामद हुआ और दोनों के ही गले पर रस्सी के निशान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था जैसे गला भी दबाया गया है। जांच के दौरान संज्ञान में आया कि जो मृतक है उसकी पत्नी श्रीमती अर्चना और इसका जो रिलेशनशिप था एक शिकोहाबाद का जिला पंचायत सदस्य है अजय यादव। तो इन दोनों के इलिसिट रिलेशन की वजह से ये पूरा इन्होंने प्लान किया और उसी प्लानिंग के तहत न केवल अपने पति को बल्कि
जो छोटा बच्चा था उसको भी इन्होंने मौत के घाट उतारा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज के पास पान की दुकान पर दिन दहाड़े सिंचाई विभाग में काम करने वाले गुफरान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज के पास पान की दुकान पर दिन दहाड़े सिंचाई विभाग में काम करने वाला गुफरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा हो गया था। हालांकि गुफरान शहर कोतवाली के परबंदपुरा का रहने वाला था। जी हां, शाम को ही शहर के बीचों बीच रोडवेज के सामने सीचपाला गुफरान की हत्या हुई। बेखौफ बदमाशों ने उसकी 4 साल की बेटी के सामने ही गोली से बौछार करते हुए पिता गुफरान की हत्या कर दी। पुलिस तो दूसरों को ठीक रहने और ठीक से काम करने की सलाह देती है, परंतु पुलिस की तीसरी आंख आज खुद ही फेल हो गई। शायद ये तीसरी आंख ठीक होती तो अपराधी पहचान लिए जाते। आप देख सकते हैं रोडवेज के सामने पुल के ऊपर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन ये मात्र दिखावा है। तीनों के तीनों कैमरे खराब हैं। शायद पुलिस की तीसरी आंख कहे जाने वाले ये कैमरे अगर सही होते तो गुफरान के कातिल इसमें कैद हो चुके होते। जरा गौर से सुनिए इन सब इंस्पेक्टर जो खुद ही अपने पुलिस विभाग की पोल खोल रहे हैं। रेलवे स्टेशन चौकी में और यहाँ आपका जो रोडवेज यही से होता है। वही भैया इतने दिन से खराब है, फिर कैसे पकड़ में आएगा? कौन मार के जाता है? अपराध करके निकल जा रहा है आपके वही जगह पर मार के गोली करते हैं। कुछ बनाने वाला नहीं रहेगा, क्या होगा? सबके पास तो है नहीं। आजमगढ़ में लगा था सारा मुकदमा, उसके खिलाफ मैं मुकदमा कायम करा मैं वादी। भैया अब हत्या हुई है तो पुलिस का काम बेगुनाहों को पकड़ना होता है। आप देख सकते हैं हत्या के बाद पुलिस के खौफ से चाय व पान की दुकान बंद है। बलिया पुलिस इस चाय व पान वालों को बलिया कोतवाली में बैठाकर तरह तरह की यातनाएं दे रही है, शायद इसी उम्मीद से कि अपराधियों का पता बता दे। लेकिन बेगुनाह चाय वाले मीडिया के सामने शहर कोतवाल द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। क्यों दुकानें अभी तक बंद है, क्या कारण? हम सुभाष चंद्र गुप्ता, मेरा नाम है, मोहल्ला जेपी नगर। हम अपनी चाय की दुकान चलाते हैं। यहाँ घटना घट गई। उस समय हम अपने बच्ची को लेकर इलाज करा रहे थे। हमारा छोटा लड़का था चाय की दुकान। हमारे पास खबर गया कि पापा यहाँ जो है गड़बड़ हो गया है, भगदड़ मच गई। हम दुकान बंद करके भग गए। वो घर चला गया भग करके। फिर रात में जो है पुलिस गई तो उसको उठा कर लाई घर से। क्या मामला था यहाँ, कुछ हुआ था? क्या हुआ? यहाँ मर्डर हो गई थे। पुलिस क्या कह रही है आपको? वही पूछ रहे थे किधर भागा किधर नहीं भागा। नहीं, अभी क्यों दुकानें बंद है, क्या कारण है? कल रात में जो है 6 बजे करीब कोतवाल साहब आए और कहे कि साले तुम भाई आप बता नहीं रहे हो किधर में। हम कहे कि सर हम थे नहीं मौके पर। कोतवाल आपसे पूछ रहे थे, गाली देके क्या कहे? कहे कि हराम खोर कहीं थे, तुम यहाँ रहते हो और यहाँ से भाई मर्डर करके भाग गए सर। हमें कि सर हम बच्ची का इलाज करा रहे थे। पुलिस तो आपके और पुलिस तो ड्यूटी पर रहती है रोज। और ऊपर क्या लगा हुआ है? ऊपर सीसी कैमरा भी लगी थी, लेकिन उस समय पुलिस न थी यहाँ पर मौके पर और रोज रहती है ड्यूटी पर। तो चेकिंग होती है शाम को। दुकानें आप खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? अब सर कैसे खोले हम? अब हमको तो हड़का दिए कि खोलोगे तो बड़ी मार मारेंगे। नाम क्या है? रोहित गुप्ता। क्या कहने वाले हो? किसी की दुकान की हो? की दुकान है। कहाँ है? क्यों बंद? क्यों मर्डर हुआ था इसलिए हमने दुकान बंद कर दीजिए। तुम लोगों से हमको क्या उम्मीद है कि तुम लोग अपराधी का नाम बताओगे कि क्या करोगे? क्या पिताजी को लेकर बंद किया है। इनको बंद कर रखे हैं तुम्हारे घर में? हमारे बंद कर रखे हैं। तुमने बोला नहीं थाने जाके कि इनको छोड़ दीजिए, ये तो पान का गुंडी लगाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि यही हुआ है, आप लोग जानते हैं सर। तुम ही लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। यूं तो बलिया एसपी अनीस अहमद अंसारी जी बड़े सख्त जरूर हैं, परंतु इनके मतहात कोतवाल व अन्य पुलिसकर्मी बेलगाम हैं। जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चलाने वाले ये चाय व पान वालों की कौन सुनेगा। इनकी दुकान भी घटना के समय से बंद है। ऐसे में रोज कमाने खाने वाले गुजारा कैसे करेंगे।
सर आज जो घटना हुई है क्या घटना है सर, किससे घटना है? ये मोहम्मद बुखारुल्लाह हैं, सनाब सदी मतीन खान, ये परमंदापुर के रहने वाले हैं। ये गढ़वार रोड पे जो बस स्टैंड है वहाँ पे इनकी कुछ अज्ञात लोगों ने फायर करके हत्या कर दी। इसी संबंध में थाना कोतवाली के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जिसने भी ये कार्य किया है हम लोग कानून के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये क्या करते हैं सर और इनसे कहीं किसी से दुश्मनी है या कोई ऐसी घटना? जितने भी बिंदु हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। बलिया उत्तर प्रदेश से संजीव कुमार की रिपोर्ट। मोगा जिला के कस्बा सामरस के अधीन पड़ते गांव वदन में सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की रंजिश के चलते एक अध्यापक ने दूसरे अध्यापक पर पिस्तौल तान दी। मोगा जिले के कस्बा समलरस के अधीन पड़ते गांव वंदार में सरकारी प्राथमिक स्कूल में दो अध्यापकों की रंजिश के चलते एक अध्यापक ने बच्चे के सामने ही दूसरे अध्यापक पर पिस्तौल तान जान से मारने की धमकी दी। इससे बच्चे सहम गए। स्कूल के मुख्य अध्यापक ने ऐसा करने से रोका तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसकी सूचना स्कूल के हेडमास्टर जनरल सिंह ने ब्लॉक प्राइमर के अधिकारी को दी, जिस पर अधिकारी की ओर से मामले की जांच के लिए स्कूल पहुंच जांच शुरू कर दी गई। वहीं अमनदीप ने अभी इस घटना की जानकारी स्कूल अधिकारियों को दी है। अगर इंसाफ न मिला तो पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। मीडिया को जानकारी देते हुए प्राथमिक स्कूल गांव वंदन के अध्यापक अमरदीप ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे रोजमर्रा की तरह बच्चों की प्रार्थना के समय बच्चों के पास खड़ा था कि अचानक उसके साथ पढ़ते अध्यापक जगजीत सिंह ने उन्हें यह कहकर गालियां निकालनी शुरू कर दी कि छोटी जाति के लोग उसके साथ खड़े होने के काबिल नहीं हैं और दूर होकर खड़े हो गए। बच्चों के सामने जाति सूचक शब्द कहा। इसके बाद जब स्कूल के मुख्य अध्यापक जनरल सिंह ने भी जगजीत सिंह को ऐसा करने से रोका तो मुख्य अध्यापक को भी धक्का मारा। यह घटना को देखते हुए बच्चे अपनी कक्षाओं में सहम कर बैठ गए। अमनदीप सिंह ने बताया कि इससे पहले भी अगस्त 2015 को स्कूल में छुट्टी करके घर जा रहा था तो बामई भाई के पास पुल सुए पर करीब 6 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे मारपीट कर छीना झपटी की थी। शक है कि यह हमला भी जगजीत ने कराया था। मॉर्निंग असेंबली हो रही थी उस समय अमनदीप सिंह ही खड़ा सीगा। मॉर्निंग असेंबली में सारे टीचर ही होंगे तो जदों ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਕਿ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? 5ਵੀਂ ਤੱਕ। ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ? ਰੋਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਰੁਕੋ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੰਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਲੇ? ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਾਕੀ ਦਾ। कुछ ज्यादा छुट्टियां भी लेते रहे हो टीचर? नहीं। वही पिस्तौल तानने वाले अध्यापक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत है। उनके पास अपनी लाइसेंस पिस्तौल है लेकिन वह कभी स्कूल नहीं लेकर आए और न ही उन्हें अमनदीप पर पिस्तौल तानी है। झगड़े का कारण बताते हुए जगदीप ने कहा कि अमनदीप स्कूल की छुट्टी से पहले ही घर चला जाता था, वह उसे यह सब करने से रोकता था, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर जनरल सिंह की मिलीभगत से वह स्कूल से पहले ही चला जाता है, जिसको लेकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ जी, मैं तो ना तो मेरे को रिवॉल्वर घरे है, इतने तो है नहीं ना। मैं कदे स्कूल लेके आया पहला कदे ना मेरे को आके मैं कदे स्कूल लेके नहीं आया रिवॉल्वर। मेरे को लाइसेंस जरूर बनया वा, ठीक है जी। मेरी इन्हों ना वैसे तो रंजिश है भी मैं इन्हों मतलब बेनिजमियाँ करने तो रोकदा। की बेनियमियाँ करते? बेनिजमियाँ जिवें मान लो भी स्कूल तो समय तो पहले चले जाना। ਜਦੋਂ मैं इन्हों रोकया तो ये 2 जाने ਜਿਹੜੇ अध्यापक है ये मतलब इकट्ठे इन्हों की आपस रिश्तेदारी है, इन्होंने मेरे तो फिर इस रोक ला।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। पर अमनदीप के नाल स्कूल दे वहीं स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल के पूरे स्टाफ और बच्चों के सामने जगजीत ने अमनदीप पर पिस्तौल तानी। जब वह बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी धक्का मारा। उन्होंने बताया कि जगजीत सिंह पहले भी स्कूल में पिस्तौल लेकर आया था, लेकिन उसे पिस्तौल लाने पर मना किया गया था। जानकारी दो, कल एक टीचर के ऊपर कातलाना हमला होया, की है सारा मामला? बोलो। अमनदीप सिंह ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਂਦਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੋਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इन्होंने कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में इन्हें बारे इन्फॉर्मेशन दी। अमनदीप सिंह ने पुलिस डिपार्टमेंट वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से जब इस घटना की जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि जगजीत अध्यापक ने पिस्तौल निकालकर अमनदीप अध्यापक को दिखाई थी, लेकिन प्रिंसिपल के आने के बाद उन्होंने अपनी पिस्तौल जेब में डाल ली थी। इस घटना की जांच के लिए भले ही ब्लॉक प्राइमरी अधिकारी जांच के लिए स्कूल में पहुंचे हों, मगर सवाल ये उठता है कि शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापक अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो आने वाले भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा। सुमनप्रीत कौर सुनदेव को किस क्लास च पढ़दी हैं? 5th क्लास ते की होया ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕੱਲ? ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਲੜ ਪਏ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨਾਲੇ ਜੀ ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਹਟਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੁੱਛ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਜੋ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਗਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜੀ जगदीश सर ने। मोगा पंजाब से विपिन। मोगा में होने वाली 26 जनवरी के प्रोग्राम की रिहर्सल आज फुल ड्रेस की गई। भारी धुंध के चलते भी बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिला। ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ 2023
2016 ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਡ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਈ है। और थोड़ी बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ कोई कमियां पेशियां ਸੀਗੀਆਂ वो बच्चों ਨੂੰ ਅਸੀਂ नोट करवा दी हैं। मोगा जिला के गांव धिकड़ में पैदा हुए शेर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के 150वें जन्मदिन 28 जनवरी को उनके गांव धुड़ी में मनाया जाएगा। मोगा जिला के गांव धुड़की में पैदा हुए शेर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का 150वां जन्मदिन 28 जनवरी को उनके गांव धुड़ी में ही मनाया जा रहा है, जहां पर पंजाब स्तर का समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम की प्रधानी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल करेंगे और इस समागम में किसी केंद्र मंत्री के आने की भी संभावना है। 150 साल की जन्म शताब्दी को मनाने के लिए आज पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने जिला मोगा के सभी अधिकारियों से एक मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर चारों विधानसभा हल्का के विधायकों ने भी हिस्सा लिया। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ MLAs ਦੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਡਿਊਟੀ ਸੀਮ ਆਊਗਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਗੂ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਰਜੀਮੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੜਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਏ ਕਲਾਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 95 ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੂੜ ਚੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੱਤਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੱਤਵਾਲ ਨੂੰ तहसील का दर्जा दिता जाएगा। मोगा पंजाब से विपिन। हिमाचल प्रदेश के कंगाल में रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर राजेश कुमार के कत्ल होने के बाद उसकी अल्टो कार से 3 संदिग्ध लोगों की तरफ से लेकर फरार होने की घटना के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ में रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर राजेश कुमार के कत्ल होने और उसकी अल्टो कार को 3 संदिग्ध लोगों की तरफ से लेकर फरार होने की घटना के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरदासपुर में पहुंचे पंजाब पुलिस बॉर्डर रेंज के IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस की तरफ से हिमाचल में अल्टो कार लेकर फरार हुए संदिग्ध की तरफ से ड्राइवर की हत्या की गई है। वारदात को लेकर जांच की जा रही है। वहीं कार की CCTV फुटेज भी मिली है, जिसको लेकर अलग अलग थ्योरी पर जांच की जा रही है। वहीं DIG कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि हिमाचल और पंजाब में हाई अलर्ट है। इसके साथ ही उनका कहना था कि उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी बड़ी घटना को होने से रोका जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि पठानकोट आतंकी हमले से जुड़ी हर जांच NIA ही कर रहा है, पंजाब पुलिस की तरफ से कोई भी जांच नहीं की जा रही है। देखिए, ये जो हिमाचल में से एक ड्राइवर को मतलब का मर्डर हुआ है और वहाँ पर से गाड़ी उन्होंने अल्टो गाड़ी खोली है, तो उसके बारे में पंजाब में भी अलर्ट है। सबको यहाँ पर सूचित कर दिया गया है कि अगर वो गाड़ी कहीं मिलती है तो उस गाड़ी को रिकवर करना है। और हम ये नहीं अभी कह सकते हैं कि वो किसी आतंकवादी घटना से ही रिलेटेड है, लेकिन चूंकि हर क्राइम है उसको हमें सीरियसली लेना है, इसलिए ये हम हिमाचल में भी और पंजाब में भी इसको हम सीरियसली डील कर रहे हैं। CCTV फुटेज आया है और उसकी वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमारे यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, ये फुटेज कहाँ से मिली है सर? ये फुटेज मिली है, देखिए सोर्स नहीं पूछना चाहिए पुलिस से, ठीक है। ये NIA जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो जो सहयोग हमारे से वो लेना चाह रहे हैं, हम उनको हर संभव सहयोग दे रहे हैं, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, फिलहाल नहीं कर रही है, क्योंकि NIA सुपीरियर एजेंसी है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम उनको सहयोग दे रहे हैं।
तो इसलिए अलग से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है अभी इस स्टेज पर। नहीं, मान लीजिए कि वो उनके पास सारा हर चीज़ का पावर है, एनआईए के पास हर एक चीज़ का पावर है और वो हमारे से हमेशा सहयोग लेकर के काम कर रहे हैं। तो चाहे अरेस्ट का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो तो हम उनको सहयोग करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा यही प्रयास है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, लेकिन इंडिया चूँकि बहुत बड़ा कंट्री है और आप इसका जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे कुछ इस तरह का है कि अगर कोई किसी तरीके से अगर इसमें सफलता प्राप्त भी कर लेता है तो जो उनके मंसूबे हैं उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे रेलवे स्टेशन है, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की गई है। कई चीज़ आपको देखने में भी लगेगा, कई हम बिना मतलब पुलिस के भी मतलब सीक्रेट तरीके से कई चीज़ों को हमने मतलब उस तरीके से मैन किया हुआ है। तो हमारा यही प्रयास है कि चाहे वो जहाँ भी जो भी अलर्ट है उसको ठीक तरीके से आप देखेंगे, हर चीज़ को जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से मैन कर रहे हैं। गुरदासपुर पंजाब से नरेश। खबरों में फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।